चुका है, अंपायर का इशारा यहां पर हो चुका है कि विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। सद्दाम पहले स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे और स्ट्राइक बॉलर द प्रीमियम बॉलर द न्यू बॉल स्पेशलिस्ट यानी कि पहली गेंद इस बार बैकफुट से एक अच्छा कट शॉट खेला है। शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट गली पर वहां पर खिलाड़ी हमें नजर आए। एक रन के साथ यहां पर शुरुआत की और रहमान अपने पोजीशन पे नजर आए और रहमान एक अच्छे फील्डर हैं उस पोजीशन के। वो पोजीशन आपको लगती है कि काफी आसान है और इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग द कार्पेट क्रॉस बैटेड स्ट्रोक। खिलाड़ी है वहां पर मिड विकेट पर दूसरे का चार्ज लेना चाहते लेकिन एक रन से संतुष्टि दिखाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और जिस तरह से जब हम बात करते हैं ना सुरेश, आपको भी पता है कि शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग गली, ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको खिलाड़ियों को आप छुपा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर ओपन ग्राउंड नहीं होता है वह आप छुपा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब आप ग्राउंड देखेंगे 360 डिग्री ग्राउंड है, फिर से यहाँ पर आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था। और सद्दाम की यही पहचान है, पारी बनाना जानते हैं, एक एंकर प्लेयर है, एक मैच विनर खिलाड़ी है, बहुत संभल कर बल्लेबाजी करते हैं। और जब आप 360 डिग्री ग्राउंड पर आते हैं ना, तो इन खिलाड़ियों की जो भूमिका है ना सबसे ज्यादा अहम हो जाती है, जो थर्ड मैन पर नजर आते हैं आपको। ये फिर से यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल और खेला है फिर से अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट की दिशा में। इस बार रनिंग बिटवीन द विकेट, ये देखिए ये एनर्जी है, ये स्टेमिना है, ये सद्दाम की पहचान है। और बिल्कुल जब तक आपको विकेटों पर नजर आएंगे ना, वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेयर, एक रोलर कोस्टर बॉय है और एक ऐसे खिलाड़ी जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाने का काम करते हैं, इंस्पायर करने का काम करते हैं। रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हल्का भी मौका होगा तो उसे पूरा करते हुए नजर आएंगे। और इस बार बैकफुट से पॉइंट की दिशा में खेला गया, मिस टाइम स्ट्रोक है, आसान सा कैच है, फ्री होम डिलीवरी है, पहला झटका है, जुबैर यहां नहीं ला पाए रनों का कुबेर, लेकिन मुबीन ने कैच पकड़ा काफी बेहतरीन। और इस सेमीफाइनल के मैच में, इस सेमीफाइनल में नहीं बना पाएंगे अपना दिन बेहतरीन। और जुबैर ज्यादा देर नहीं करेंगे, डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। एक बेहतरीन कैच वहां पर कैप्टन मुबीन, और पहला झटका भी यहां पर लगता हुआ टीम अनबीटेबल को। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर रिवॉर्ड मिला है, डिसिप्लिन से गेंदबाजी करने का जो रिवॉर्ड होता है ना वो यहां पर मिला है। हाथ खोलने का मौका दिया नहीं, कदमों का इस्तेमाल किया था, यहां पर बल्लेबाजी की चहलकदमी देखकर अपनी पहल यहां पर की और गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट किया। गुड लेंथ से जब गेंद राइज होती है ना तो अच्छा अच्छा बल्लेबाज सरप्राइज होता है, और वही सरप्राइजिंग डिलीवरी थी और प्राइज विकेट भी यहां पर मिली है। मुबीन दी बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो जॉन्टी रोड्स के पोजीशन पर खड़े, युवराज सिंह के पोजीशन पर खड़े, सुरेश रायना के पोजीशन पर खड़े। और जहां पर अगर बात करें तो हर्षल गिब्स आपको नजर आते थे, यानी कि जॉन्टी रूट्स को अगर किसी ने रिप्लेस किया तो हर्षल गिब्स, फिर हर्षल गिब्स को किसी ने रिप्लेस वहां पर किया तो हम देखते हैं जेपी डुमिनी। यानी कि साउथ अफ्रीका के जितने भी खिलाड़ी थे दे आर द सुपर कॉप्स, यानी कि सुपर कैचर्स हमें नजर आते थे डाइव लगाकर। चाहे जेपी डुमिनी की बात करें, आप साउथ अफ्रीका के गेंदबाज को भी अगर आप वहां खड़ा करते तो डाइव लगा के कैच ले लेंगे। रबाड़ा भी पॉइंट पर फील्डिंग करते हुए नजर आए। और लेकिन हमारे भारत ने भी बहुत कमाल का कारनामा करके दिखाया था पिछले T20 वर्ल्ड कप में, जहां पर बुमराह को पॉइंट पर खड़ा करके रिजवान जैसे खिलाड़ी को वहां पर 2 बार, यानी कि जो सैम अयूब है जिन्होंने कहा था कि भाई बुमराह को मैं 6 छक्के लगा सकता हूं, उनके छक्के उन्होंने पॉइंट पे खड़े रह के छुड़ाए थे। तो बहुत अहमियत हो जाती है उस पोजीशन की। और इस बार ये बड़ा स्ट्रोक है, देखना होगा दूरी कितनी है। और लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं मिली, मिल गया खिलाड़ी और एक झटका यहाँ पर लगता हुआ टॉल। जितना लंबा कद का ये खिलाड़ी है उतना ऊंचा स्ट्रोक यहाँ पर नहीं खेल पाए, ताकत पूरी नहीं अता कर पाए और अपनी विकेट यहां पर देते हुए और एक गोल्डन डक का शिकार होते हुए बैक टू बैक दूसरा विकेट, दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ टीम अनबिलीवेबल को। सेमीफाइनल का ये बड़ा मैच, महामंच, और देखना होगा सभी खिलाड़ी चाहते हैं बने क्रिकेट का सरपंच, लोकल से ग्लोबल तक लेकर जाने का एक खूबसूरत सा मंच, और उसका यहां पर फायदा उठाते हुए हमें कुरला सरजमीन के सभी तारे सितारे अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान के पास टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन किसी के छप जाते, किसी के छुप जाते हैं।
तो यहाँ पर छुपना नहीं चाहिए, छपना चाहिए, क्योंकि छपना यही होता है सपना, और सपना आप ही कर सकते हैं अपना पूरा अगर आप अपने टैलेंट के साथ खेलें, क्योंकि आपको खुद को बैक करना है, खुद की ताकत को आपको निखारना है, आपको आपके टैलेंट को छापने के लिए खूबसूरत सा टूर्नामेंट दिया। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंदर के सिकंदर यानी कि छुपे हुए रुस्तम नजर आए, लेकिन आज हमारा रुस्तम तो पूरी तरीके से बाहर नजर आया और मेडन ओवर भी किया, विकेट भी लिया, और अब गेंदबाजी मार्ग पर भी नजर आएगा हमें सबसे ऊंचे लंबे कद का खिलाड़ी इस खूबसूरत से टूर्नामेंट का। और उसके हाथों में यहाँ पर गेंद, और नए बल्लेबाज हाशिम, पिछले मैच के हीरो। गेंदबाजी मार्ग पर रुस्तम, अगली गेंद फिर से यॉर्कर के साथ, स्लॉट में गेंद जरूर थी लेकिन यहां पर वो मंशा बनाई नहीं थी, बल्लेबाज ने सिर्फ हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते हैं। सद्दाम को पता है कि यानी कि वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ भी करने से कभी मत डरना, लेकिन अगर दरिया उफान पर हो तो उसे पार नहीं करना, थोड़ा सा वक्त लेना है और फिर अपना वक्त लेकर आना है। ये पहचान है सद्दाम जैसे खिलाड़ी की। फिर से यहाँ पर रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जरूरत इजाद की अम्मा होती है। यानी कि जब घी सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। उंगली को टेढ़ा जरूर किया लेकिन फिर भी घी निकला नहीं, यानी कि डब्बे में घी था ही नहीं। ये डॉट बॉल आई है। ये अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, यानी कि जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, जैसे जैसे आप अपना दिन बनाते हैं और वो दिन में फिर आपकी ना जो ऊर्जा है ना वो बढ़ते जाती है, और वो ऊर्जा में यहाँ पर नजर आई है रुस्तम की अपनी गेंदबाजी में। आज का दिन उन्होंने अपने नाम किया अपनी गेंदबाजी से, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और फिर से यहाँ पर रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते हैं खिलाड़ी से, थोड़ी सी सुस्ती, बल्लेबाज दिखाएंगे अपनी मस्ती और रन्स मिल जाएंगे यहाँ पर पूरे 4 रन। यानी कि लहरों से डरकर कभी कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे पहले भी कोशिश किया था रिवर्स का, बल्ले पर ठीक तरीके से लगी नहीं थी, इस बार भी ठीक से लगी नहीं, लेकिन 4 रन जरूर मिला, उतना बल्ले का हिस्सा लगा कि आपको 4 रन दे गई है। और बात करें तो ये सेकंड एलिमिनेटर यानी कि जिसे हम वर्चुअल सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, इसका पहला चौका हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ हाशिम के बल्ले से। और हाशिम की अगर बात करें तो कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में भी काफी दबदबा दिखाया उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का। फिर से भटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी भटकी हुई गेंद थी और बल्लेबाज ने उस गेंद पर फोड़ दिए 4 रनों की मटकी, और 4 रन यहां पर मिल जाएगा। और इसीलिए हिंदी में कहते हैं ना कि दिशा से भटके तो पड़ेंगे बड़े बड़े फटके, और वो यहाँ पर थोड़ी सी एरर की, थोड़ी सी गलत गेंद थी, थोड़ी सी पटकी और भटकी, फिर उस पर बल्लेबाज टूट पड़े। पूरे 4 रन यहाँ पर मिलते हुए बैक टू बैक दूसरा चौका यहाँ पर मिला है। और यानी कि दोनों ही खिलाड़ी अगर बात करें तो काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आए इस टूर्नामेंट में। दोनों ही खिलाड़ियों का सही आमना सामना, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल, यानी कि द क्राइसिस मैन, मंदी में बुलंदी लाने का काम पिछले मैच में भी करते हुए नजर आए थे हाशिम द आइकॉन। और इस बार बल्लेबाज घूमा है, उसका खेमा झूमा है, क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर जमी को झूमा है पूरे 6 रनों के लिए। ये दमदार प्रहार था, ये सद्दाम है, ये सद्दाम का काम है, और सद्दाम वन ऑफ द ब्रांड है। ये हाशिम के बल्ले से आता हुआ, यानी कि हाशिम के बल्ले से ये स्ट्रोक आया है। और हाशिम बिल्कुल यानी कि यहाँ पर बता रहे कि आज उनका दबदबा है, यानी कि रुस्तम को उन्होंने कह दिया कि भाई साहब जहां मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, अगर तू आंधी है तो मैं तूफान है। और क्या तूफानी स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए, दमदार प्रहार, यानी कि आंधी और तूफान का आमना सामना हमें देखने को मिल रहा है। और जब दोनों का सामना होता है ना तो फिर आती है सुनामी, और रनों की सुनामी हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए हाशिम, यानी कि जिस एक्सीलेटर पे पैर रखा है उसे बहुत ही अच्छे अंदाज में दबाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों का इस्तेमाल, और अपने टीम का किया इस्तकबाल, और स्कोर कार्ड में होगा इस्तकबाल। स्वागत पूरे 4 रनों का,
क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर हाशिम ने यहाँ पर हल्ला बोला है। और क्या बात है, यानी कि बेस्ट डिफेंस इज टू ब्रिंग योर ओपोनेंट ऑन अ डिफेंस, काउंटर अटैक करना है, और वही काउंटर अटैक यहाँ पर करते हुए इस ओवर में काफी भारी मात्रा में रन अपने नाम किए हैं। इस ओवर में पूरे 19 रन आए, 19 रन, और कुल स्कोर हो चुका है 24 रन, 24 रन हो चुके हैं जी। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए, काउंटर अटैक की जरूरत थी, काउंटर अटैक यहाँ पर किया है। और बिल्कुल, यानी कि 24 रन हमें नजर आ रहा है स्कोर कार्ड पर, और हमें अभी अभी पता चला कि हाशिम भाई का ये फेवरेट नंबर भी है। इसमें राज क्या है भाई? अच्छा, जर्सी पे 24 नंबर है, तो इसका राज हमें बाद में पता चलेगा। अमन को शायद पता है राज, अमन बार बार घूम कर देख रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, यानी कि 24 रन हमें स्कोर कार्ड पे नजर आ रहा है। पहले ओवर में अगर बात करें तो ज्यादा रन थे नहीं, मैच 5 रन हमें नजर आ रहे थे। और अब आए हैं नजीब गेंदबाजी मार्क पर। चलिए नजीब, वन ऑफ द स्टार प्लेयर ऑफ ग्रॉस शेफ, उनके हाथों में गेंद है, और सद्दाम अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से करते हुए नजर आएंगे काम। और फिर से इस बार क्या बात है, बहुत ही अच्छा, सिर्फ सहलाया है, सिर्फ टहलाया है, और ये खूबसूरत सा स्ट्रोक सीधा 4 रन कहलाया है। और क्या कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए 4 रन और जीत गया है। खराब गेंद थी, यॉर्कर करना चाहते थे, इसलिए कहते हैं अगर यॉर्कर सटीक है तो सब कुछ ठीक है, वरना बल्लेबाज आपको यहाँ पर परेशान जरूर करेगा। यहाँ पर यॉर्कर करना चाहते थे, बल्लेबाज ने उसे बहुत जल्द पढ़ लिया, और ये पहचान सद्दाम की है। और यॉर्कर जब आप मिस करते ना, तो या वो फुल टॉस, जूसी फुल टॉस में कन्वर्ट होती है, या तो फिर हाफ वॉली में कन्वर्ट होती है। और अगर ऐसा चतुर चालाक बल्लेबाज हो तो वो आपको दरारों में से गेंद को फरार करता हुआ नजर आएगा। ज्यादा कुछ किया नहीं है यहाँ पर, गेंदबाज की जो गति है ना उसका इस्तेमाल किया। और फिर से इस बार इस टाइम स्ट्रोक जरूर है, लेकिन इस बार अमान के पास गेंद जाएगी, और अमान ने सही कमान संभाला है। 1 रन से ज्यादा देने का मौका नहीं, थ्रो भी काफी सटीक। और अब हाशिम हमें फिर से नजर आएंगे, मैन ऑन अ फायर, ही इज ऑन अ फायर। अगली गेंद फिर से यॉर्कर, ये बिल्कुल यॉर्कर सही था, सटीक यॉर्कर यहाँ पर जरूर की थी, क्योंकि देख लिया था बल्लेबाज को, यहाँ पर देखा था, बहुत बड़ी जगह बना ली थी। और मुंबई में इतनी जगह बहुत होती है, लोग अपनी फैमिली लेके सेटल हो जाते हैं। बहुत ही कमाल की जगह तो पूरी बनाई थी, लेकिन बल्ले पर वो गेंद आई नहीं थी। अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, इसीलिए कहते हैं अगर यॉर्कर सटीक है तो फिर सब कुछ ठीक है। क्योंकि इस बार बल्लेबाज काफी ज्यादा शफल कर गए थे, क्रॉस द लाइन गए थे, और इससे पहले सद्दाम ने जो स्ट्रोक खेला था वो सिर्फ और सिर्फ गेंद को देखकर दिशा दिखाई थी उन्होंने। तो ये बल्लेबाजों की जो प्रतिभा होती है ना, सारी चीजें सीखने वाली होती हैं। फिर से स्विंग एंड अ मिस, इस बार सीधे बल्ले से दंदनादेदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार नजीब का ट्रेडमार्क, यानी कि नजीब की जो आग है ना वो हमें देखने को मिली इस गेंद में। एक मुश्किल सवाल जो पूछना था हाशिम जैसे बल्ले, सद्दाम जैसे बल्लेबाज से। फिर से बुलर लाइन की गेंद है, और सीधे बल्ले से फिर से खेला है अलॉन्ग द कार्पेट, लॉन्ग ऑन की दिशा में, और अच्छी फील्डिंग। थ्रो थोड़ा सा गड़बड़ जरूर है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर अपने रनआउट के रूप में विकेट डालने जाएंगे नहीं। क्योंकि जब आप क्रिकेट की किताब पढ़ते तो उसमें बड़े बड़े विद्वानों ने यही लिखा है कि भाई साहब नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड, क्योंकि वो बड़े ओवर्स के मैचेस होते हैं, वहां पर विकेट काफी अहम होती है। और फिर से यहाँ पर उल्टा पुल्टा, यानी कि रिवर्स शॉट जरूर खेलने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। और कहीं ना कहीं सद्दाम यही कह रहे हैं कि भाई साहब अगर सीधे बल्ले से खेलते ऑन साइड पे तो बड़ा स्ट्रोक लगा सकते थे, लेकिन डॉट के साथ ओवर समाप्त होगी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में अगर बात करें तो एक चौका जरूर आया, लेकिन मैच 7 रन दिए, और 7 रन के साथ स्कोर हो चुका है 31 रन, 31 आफ्टर 3 ओवर्स।
रुस्तम रुस्तम नजर आएंगे गेंदबाजी मार्क पर, अपना दूसरा ओवर लेकर और टीम का चौथा ओवर लेकर। पहले ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे, 19 रन लीक किए थे पहले ओवर में, लेकिन कप्तान उन्हें पता है कि मेरा सबसे बेहतरीन गेंदबाज अगर कोई है तो वो रुस्तम है, भले उसे रन पड़ जाए कोई फिक्र नहीं, फिक्र नॉट, ही हैज अ टैलेंट अ लॉट। तो टैलेंटेड गेंदबाज के साथ फिर से यहाँ पर कप्तान जाना चाहेंगे दूसरा ओवर लेकर, और उनका सामना करते हुए नजर आएंगे सद्दाम। सद्दाम काफी अलग इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि सेमीफाइनल का मैच है और उन्हें बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तरह अंत तक ये मैच को लेकर जाना है, यानी कि विराट की तरह भी ये मैच को अंत तक लेकर जाना बहुत जरूरी है, और उसी तरह यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओह ये देखिए फिर से स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, देखना होगा यहाँ पर क्या ये बड़ा झटका है, ये बिल्कुल सेलिब्रेशन है, ये जश्न का टशन है, सबसे बड़ी मछली यहाँ पर जाल में फंसाई है। फॉर्म से थोड़े से जूझते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन ऐसा खिलाड़ी भले फॉर्म से जूझ रहा है लेकिन अपने फॉर्म को लाने की जो प्रतिभा है, जो क्लास है, वो उस बल्लेबाज के पास है, और ऐसे बल्लेबाज को आउट कर दे, वरना ये हमें आउट कर देगा। तो ऐसे बल्लेबाज को आउट किया है और डगआउट का रास्ता दिखाया है। सद्दाम यहाँ पर स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, रैम शॉट खेलना चाहते थे, टो इन पर लगकर सीधा बैक टू द बॉलर, और अपने कद का पूरा सही इस्तेमाल किया यहाँ पर रुस्तम ने। कोई और होता तो शायद थोड़ा वक्त लगता गेंद तक पहुंचने, लेकिन रुस्तम को ज्यादा वक्त लगा नहीं है। लेकिन पहली गेंद पर यहाँ पर पहला झटका दे दिया है, अपनी पहली सफलता यहाँ पर हासिल कर ली, और सद्दाम को डगआउट का रास्ता दिखाकर नए बल्लेबाज अरशद, यानी कि अगर बात करें तो एक ऐसा बल्लेबाज जिनके नाम का डंका, जिनके बल्ले की गूंज मुंबई से दिल्ली तक सुनते हैं हम, एक ऐसे खिलाड़ी। और ये स्पेशल टूर्नामेंट है और स्पेशल प्लेयर हमें नजर आते हैं, दिल्ली से खास ये टूर्नामेंट खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और अरशद भी काफी असरदार रहे अपने बल्ले से, सीधे बल्ले के एक सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज हैं अरशद। रुस्तम की अगली गेंद और बैक फुट पर जाकर खेला था पॉइंट की दिशा में, इस बार मुबीन कैप्टन के हाथों में गेंद थी, लेकिन जब तक के फील्ड करते बल्लेबाजों ने तय कर लिया था कि गेंद इस गेंद पर रन लेना ही है, और जब आप प्रेशर डालते ना किसी भी फील्डर पर तो ये आपको रन मिलते जरूर है, लेकिन कभी कभी आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन अगर गेंद अगर डायरेक्ट हाथ में जाकर अगर ब्लाइंडर्स की तरह चिपक गई और थ्रो सटीक आ गया तो फिर आपको अपने उस फैसले पर पछताना पड़ता है। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को फुल टॉस बनाया, नो शॉट, ओह माय गॉड, नौशाद के हाथों से कैच छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो यहां पर हमें देखने को मिला है। सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी जिनकी फिटनेस उनकी क्रिकेट को बताता है, काफी सुपर डुपर फिट, एक सुपर फिट खिलाड़ी है, और ऐसे खिलाड़ी से जब कैच छूट जाए तो पूरी टीम में सन्नाटा सच आ जाता है, क्योंकि हमने भी देखा है बहुत बार, कभी सुरेश रैना से अगर कैच छूटी हो, रोहित शर्मा के हाथों से कभी कैच छूटती थी उनके वक्त पर, तो पूरा का पूरा भारतीय खेमा खामोश हो जाता था, कोई कुछ कहने लायक है ही नहीं ना, क्योंकि अगर ऐसे खिलाड़ी से कैच छूट रहा है तो उसे क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे। ये होता है, ये क्रिकेट में होता है अक्सर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से, और वही शाहरुख खान कहते हैं ना कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो क्रिकेट में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से भी कैचेस छूटते हैं, वो हमें देखने को मिला है। बिल्कुल नौशाद, और ऐसा खिलाड़ी जब उसके हाथ से कोई कैच छूटता है ना उसके बाद और ज्यादा धुआंधार और खूंखार हो जाता है। और अगली गेंद फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले के टो एंड पर लगकर गेंद गई है मिड विकेट पर खिलाड़ी, और इस बार चैलेंज किया है और 2 रन यहां पर हासिल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, कमाल की जोड़ी यहां पर हमें देखने को मिलती हुई। थ्रो थोड़ा सा खराब था जिसका फायदा यहां पर उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और होना 11 की अगर बात करें तो आज पूरी मानसिकता के साथ आइए कि भाई साहब चैंपियनशिप होना तो होना, और फाइनल में प्रवेश करती हुई टीम नजर आई है, और अब जो टीम ये मैच जीतेगी वो होना 11 के साथ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग की चैंपियनशिप खेलती हुई नजर आएगी। होना 11 तो बिल्कुल पूरे मस्तानों की तरह यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेला है, मौका नहीं है, खिलाड़ी से गेंद काफी दूर है, अच्छी फील्डिंग वहां पर अमान की, बहुत ही अच्छा बैकअप खुद को किया उन्होंने, गेंद काफी ऊंची गई थी, लेकिन जब आप अपना दिन बना लेते हैं ना तो आपका दिन अच्छा हो भी जाता है।
कोई और बैट्समैन होता तो शायद ये गेंद यहाँ तक आती, लेकिन हाशिम जो काफी अच्छा खेल रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना दर्शक भी चाहते हैं, दर्शकों की दुआएं भी उनके साथ जुड़ी होती हैं। तो अच्छी एंटरटेनिंग पारी यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि आए हुए लोगों का एक ही उसूल होता है कि पैसा वसूल होना चाहिए। हार जीत तो कहीं ना कहीं होती रहेगी, लेकिन हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए। और इस बीच ये डॉट बॉल, क्योंकि हमने देखा है जैसे ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें, 37 रन, 37 रन, एक अच्छा ओवर, एक शांत ओवर जहां पर विकेट भी हासिल की और 6 रन मैच दिए, 37 रन। यानी कि जब इंटरनेशनल लेवल्स में भी हम देखते थे एबी डिविलियर्स जब खेले, अगर भारत के खिलाफ भी खेलते तो भारतीय भी यहाँ पर ये दुआई करते थे कि भाई एबी डिविलियर्स को खेलने दे, बाकी सबको आउट कर दे, क्योंकि जब तक वो रहेंगे एंटरटेनमेंट चलेगा। लेकिन इतना ही रहता था, इतनी दुआ करते थे कि भाई साहब डिविलियर्स खेले लेकिन अपनी टीम को जिताया ना, भारत को हराया ना। चाहे क्रिस गेल हो गए, यानी कि जितने भी मास्टर क्लास बल्लेबाज हैं जो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में नजर आते हैं, जैसे कायरन पोलार्ड है, और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज ही एक ऐसी टीम होती है जहां पर लोग दुआएं करते हैं कि भाई साहब ये जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि एक पूरे 11 पे भारी है T20 में। यानी कि अगर उनकी चली, यानी कि लगा तो पीर, नहीं तो फकीर वाला खेल है, ऑल इन और नथिंग, जस्ट लाइक अ पोकर। तो T20 का चाव ही अलग है, मजा ही अलग है। जैसे विराट कोहली हमारे, उनका तो नाम लेना ही भूल गए, क्रिकेट के सम्राट हमारे विराट, उन्हें तो पूरी दुनिया चाहती कि भाई इसे खेलते देखते रहें, क्योंकि जीत किस तरह से हासिल की जाती है ना, ये खिलाड़ी आपको सिखाते हैं। तो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी भी कहते हैं कि भाई साहब जब ये खेलते तो हम भी सीखते हैं कि किस तरह से खेला जाता है। कौन है? गुड्डू है ना, गुड्डू किंग के हाथों में गेंद है, और देखना होगा अपील की है, बड़ी अपील की है, और अंपायर की उंगलियां ऊपर है जी, बिल्कुल बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि शायद ये फेक अपील है क्योंकि हाशिम की विकेट, लेकिन यहां पर अंपायर ने कहा कि भाई साहब आपकी अपील बिल्कुल सही है, बल्ले पर कहीं ना कहीं ये गेंद लगी है, डिविएशन दिखी होगी। और साथ ही साथ यहां पर एक बड़ी पारी, एक अच्छी पारी, एक एंटरटेनिंग पारी यहां पर समाप्त होती हुई, हाशिम को डगआउट की तरफ जाना होगा, बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। लेकिन एक बड़ी मछली जाल में फंसा ली है, गुड्डू किंग इसका नाम है, गेंद इसकी करती स्विंग है, और बिल्कुल स्विंग के चलते बल्लेबाज का स्विंग थोड़ा सा हल्का रहा और गेंदबाज की स्विंग उन्हें विकेट दिलाने में कामयाब रही। हमारे साजिद भाई लेकिन अब देखना होगा यहां से किस तरह से कमबैक करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कमबैक की जरूरत ग्रॉसशेफ की टीम को भी था, उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया, पहले तो सद्दाम की विकेट ली, उसके बाद एक सबसे बड़ी विकेट यानी कि हाशिम, नो डाउट द मैन इन फॉर्म, द स्टॉर्म, एक तूफान डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आया है। और बादशाह ने यहाँ पर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, यानी कि गुड्डू। वसीम और एक मास्टर क्लास, एक एक्सपीरियंस, द टैलेंट, द लेजेंडरी बैट्समैन हमें नजर आएंगे। स्ट्राइक पर वसीम, हाँ इस बार गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी और क्या अच्छी गेंद थी। देखिए यहाँ पर गुड्डू का स्विंग देखने को मिल रहा है, टप्पा गिरने के बाद गेंद अंदर की तरफ थोड़ी तेजी से आई है, तो अच्छी गेंदबाजी। यानी कि अगर ग्रॉसशेफ टीम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा खिलाड़ी जरूर मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा हो जाता है जो अपनी टीम को संभाल लेता है। फिर से इस बार थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका था, उसका फायदा उठाया यहाँ पर लेजेंडरी प्लेयर ने, एक अच्छा कट शॉट खेला है, गेंद शॉर्टकट में निकल गई है सीधा 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, खेलने का अंदाज बिल्कुल कमाल का, एक लेजेंडरी हाथ खोलने का मौका अगर आप देंगे तो इस तरह के मौकों को भुलाता हुआ नजर आएगा बल्लेबाज। यानी कि सोने का सुहागा, यानी कि संधि का सोना किस तरह से करना है वो यहाँ पर किया है, और 4 रन आए, इंपॉर्टेंट 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 41 रन आफ्टर 3.3 ओवर्स। नजीब, व्हाट हैपेंड? 3 बॉल हुई, हाँ इस बार बड़ा स्ट्रोक, नजीब, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, द स्पेशल फील्डर, द स्पेशलिस्ट,
और कूल, काम और कंपोजर, तीनों चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। और नजीब ने कुछ भी नहीं किया। अजीब एक बेहतरीन हाथ, एक स्वस्थ हाथ, एक सुरक्षित हाथ, जिसने यहाँ पर अपने गेंदबाज को सुरक्षा दी, ताकत दी और विकेट भी यहाँ पर दिलाई है। और एक लेजेंडरी बल्लेबाज बैक टू डगआउट नजर आएंगे, यानी कि वसीम। यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला जरूर था, लेकिन एक गलत जगह पर, गलत दिशा पर खेल बैठे, क्योंकि सबसे बेहतरीन फील्डर वहां पर नजर आए। एक अच्छा कैच लिया। देखिए ना, कैच लेने का जो तरीका था कितना जबरदस्त था, बेहतरीन है। जहां पर आपको टेम्परामेंट भी देखने को मिला है और यानी कि काम और कंपोजर, बिल्कुल परफेक्ट कैच। और हम अगर बात करें तो एक ऐसा ग्राउंड, यानी कि सह्याद्री ग्राउंड, चेंबूर की सरजमीन पर बैठे, जो कि एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट को दिए गए। यहाँ से अगर बात करें तो सैम्यूल एक बहुत बड़ा नाम है, जिसे हम देखते हैं ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में। और श्री 11 और इस बीच ये देखना होगा, ये चौके के लिए निकल जाएगी। यानी कि यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे जेंट्री काफी कमाल की जेंट्री है यहाँ पर, यानी कि जितने भी बैठे जेंटलमैन नजर आ रहे हैं और क्रिकेट को बहुत करीबी से सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। यानी कि आप लोग की भी स्पेशलिटी होगी, क्रिकेट खेलते होंगे। सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कौन है आपके अंदर पास? इधर आइए सर, देखे तो इनकी स्पेशलिटी क्या? ओहो, सुपर फिट है। नहीं, स्पेशलिटी तो दिख रही, बिल्कुल कायरन पोलार्ड की तरह नजर आ रहे हैं, जो उनकी लोहे जैसी बॉडी है। द आयरन मैन। कैमरामैन से फोकस जरूर कराएंगे हमारे आयरन मैन को। बिल्कुल, बहुत ही मजेदार है। यानी कि हंसते मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है, और जबरदस्ती जिंदा रहने का कोई मतलब है ही नहीं। स्कोर हो चुका है 45 रन्स, 45 रन्स आफ्टर 5 ओवर्स। 5 विकेट की नुकसान यहां पर हो चुकी है और आखिरी 6 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखना होगा, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाते हुए हमें नजर आएंगे नजीब, नफीस, एक्सपीरियंस बॉलर, उनके हाथों में गेंद थमाई। और गुड्डू किंग हमें नजर आएंगे नजीब के जगह पर। अच्छी गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर की है और गुड्डू किंग ने उनका स्विंग यहां पर दिखाया है, वन ऑफ द स्पेशल प्लेयर। अगली गेंद फिर से जगह बनाई थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अकेले अकेले निकल पड़े, लेकिन धोखा यहां पर मिला है और क्रॉस शेफ को मौका मिला और विकेट यहां पर ले लिया है। और एक बल्लेबाज यहां पर आउट होकर, डगआउट होकर जाते हुए, यानी किसी को मिला है मौका, किसी को मिला है धोखा। और धोखा भी वही होता है ना, जहां पे सबसे ज्यादा विश्वास होता है, सबसे ज्यादा प्यार होता है। अगर दुनिया में कोई भी धोखा दे दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे भरोसेमंद अगर धोखा दे देना, फिर वो धोखा जल्दी जाता नहीं है, दिल से जाता नहीं है, फिर आप वो दिल में जगह नहीं बना सकते। ये कमाल का स्ट्रोक है, लेकिन गेंद थोड़ी सी घूमेगी, ये किंग को पता है। और किंग ने क्या कमाल की फील्डिंग की है और इंपॉर्टेंट रन अपनी टीम के लिए बचाए, बहुत ही सही जगह पर खुद को फील्ड पर सेट किया है और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहां पर दिखा है। टप्पा गिरने के बाद देखिए गेंद घूमेगी, यहां पर फील्डर को पूरा अंदाजा था। और ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका अगर बात करें, गुड्डू किंग, जो ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, तो ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फील्डिंग करनी होती है। इस बार नफीस की थोड़ी सी बाहर और अंपायर से कह रहे हैं कि भाई साहब खाओ मां कसम, गेंद बाहर गई है। अंपायर ने कहा क्रिकेट में मां कसम वगैरह नहीं चलती है, चीजें चीज चलती है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, आप अपनी गेंदबाजी करें। चलिए, वही थोड़ी सी कुछ बातचीत चल रही है। और अगली गेंद इस बार फिर से एंगल के साथ, विकेट कीपर को थोड़ा सा चकमा जरूर दिया इस गेंद ने, अंपायर ने बाई के चलते इस बार वाइड करार दिया नहीं। और नफीस की पूरी नजर यहां पर अंपायर पे थी, अंपायर प्लीज इस बार तो वाइड नहीं देना। और ये बाई के चलते 1 रन यहां पर मिलेगा और हमारे कैप्टन फैसल टीम रोडियो 11 के बिल्कुल रोडियो की तरह खेले यहां पर, बिल्कुल पूरा जिंदा दिल क्रिकेट यहां पर खेलते हुए नजर आए।
और फिर से यहाँ पर स्किड होती हुई गेंद जाकर पैड से टकराई है, लेकिन विकेट कीपर काफी चतुर चालाक और यहाँ पर बांधे रखा। इस ओवर में हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। आखिरी गेंद, 2 गेंदें आना बाकी है, आखिरी 2 गेंदें आना बाकी है। हाँ ये बात है, ये करारा प्रहार है, ये अरशद का वार है, ये दमदार है, जानदार है, शानदार है। इसकी उड़ान देखिए, इसकी चढ़ती चढ़ान देखिए और इस शॉट की जान की अगर बात करें, इतना जान था कि स्कोर कार्ड में जान फूकने का काम किया है। जबरदस्त स्ट्रोक, पूरे 6 रन। ये अरशद है, ये असरदार है और इस गेंद को मुंबई से दिल्ली भेजने का काम किया है। बिल्कुल, यानी कि बिना वीजा के दिल्ली पहुंचा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला था, पूरी ताकत के साथ एक बड़ा प्रहार यहाँ पर करते हुए डाउन द ग्राउंड 6 रन और इस 6 रन के साथ 50 रन भी यहाँ पर पूरा करते हुए, यानी कि 54 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड पर और आखिरी गेंद आना बाकी है। बहुत बड़ा स्ट्रोक मारा है, यानी कि गेंद कहीं गुम सी गई है और नई गेंद हमें प्ले में नजर आएगी। अंपायर हैदर सर, आपके पीछे बॉल आई है। और फिर से कदमों का इस्तेमाल, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में खेला है। नौशाद ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, जबरदस्त बाएं हाथ से उस गेंद को फील्ड करके 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं और इस 2 रन के साथ यहां पर एक विकेट भी जाएगी, लेकिन पारी की समाप्ति हो जाएगी। स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे 56 और टीम ग्रॉस शेप को बनाना है 6 ओवर में 57 रन। 57 इज द टारगेट, 57 इज द टारगेट।
चलिए इम्पैक्ट प्लेयर, अंपायर ने यहाँ पर इशारा किया कि इम्पैक्ट प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं। अगली गेंद, पहली गेंद बहुत ही अच्छे अंदाज में लॉन्ग द कारपेट खेला है। कलेक्शन बहुत अच्छा है, देखना होगा स्टंप्स को भी बिखेरा है और अंपायर को मजबूर किया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन थ्रो, सटीक थ्रो यहाँ पर और गुड। देखना होगा अब यहाँ पर इन हुए हैं या आउट, ये हमें हमारे थर्ड अंपायर आमिर सर जरूर बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन, यानी कि यहाँ पर हाथों से रन चुराना चाह रहे थे, अब देखना होगा क्या वो रन चुराया या अपनी विकेट गवाई है, ये हमें पता चलेगा हमारे थर्ड अंपायर के इशारे के बाद। दैट इज आउट, यानी कि गुड्डू किंग को यहाँ पर रन चुराने की गलती काफी भारी पड़ी है और महज लकीर से रह गए थोड़े से फकीर और आउट होकर जाएंगे डगआउट की तरफ। बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ पहली गेंद पर। बिल्कुल सद्दाम ने दिखाया है अपना दाम, किया जबरदस्त काम और गुड्डू जैसे बादशाह का किया काम तमाम। एक जबरदस्त थ्रो, स्ट्रॉन्ग आर्म्स, यानी कि बिल्कुल एक राइफल में से जो गोली निकलती है ना, बिल्कुल उसी अंदाज में थ्रो किया था। लेकिन अरशद की तारीफ करनी होगी, बहुत जबरदस्त कलेक्शन और एक बड़ी विकेट भी हासिल की है। और नए बल्लेबाज यानी कि रहमान पापा नंबर 3 की पोजीशन। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे जैसे बड़ा मैच यहाँ पर बढ़ा है, 3 नंबर की पोजीशन यहाँ पर रहमान के कांधों पर दी, यानी कि पापा एक अच्छी बल्लेबाजी की थी और जिसके चलते यहाँ पर टीम और कप्तान ग्रॉसशेफ के यहाँ पर पूरा भरोसा हमेशा जताते हैं रहमान जैसे खिलाड़ी पर। और अगली गेंद इस बार फिर से मिस की स्ट्रोक था, गेंद घूमेगी, पॉइंट के खिलाड़ी को भी अंदाजा है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक रन से समाधान दिखाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर रन चुराने जाएंगे नहीं, लेकिन नौशाद पिछले मैच में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जो महारत है वो यहाँ पर दिखाई थी। पावर प्ले के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज द सुपरफिट, काफी तेज, एक हाइपर इलेक्ट्रीफाइंग खिलाड़ी है जो बिजली से भी तेज आपको नजर आता है जब रनिंग बिटवीन द विकेट करता है। और अगली गेंद इस बार ये देखिए फिर से स्वीप शॉट खेलना चाहते थे गैप में, लेकिन गेंद जाकर टो एंड पर बॉटम पर लगी है बल्ले के, लेकिन एक रन यहाँ पर मिलेगा। फिर से सिर्फ दरारों में, यानी कि गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना चाह रहे थे लेकिन बल्ला पहले घुमा दिए। एक रन यहाँ पर मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर कार्ड पर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से पटवी की हुई गेंद थी, शॉट सिलेक्शन खराब है, आसान सा कैच है, शॉट कवर के फील्डर ने गलती कोई की नहीं और रहमान को हल्के हाथों खेलना भारी पड़ा है और एक विकेट यहां पर जाता हुआ ग्रॉसशेफ का। एक अच्छा कैच वहां पर जुबैर ने अपने नाम किया। बिल्कुल, यानी कि अनबीटेबल टीम की अगर बात करें तो यही कहानी है, ऊर्जा उनकी काफी अच्छी नजर आती है, टीम बॉन्डिंग काफी अच्छी नजर आती है, फील्ड में काफी सटीक नजर आते हैं और वही सटीकता उनको काफी बेहतर खिलाड़ी बनाती है, एक बेहतर टीम बनाती है।
चलिए नजीब यहाँ पर फिर से अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेलना चाहते थे। यहाँ पर अगर बात करें तो विकेट की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, यानी कि रहमान तो यहाँ पर आउट होकर गए हैं और उनकी जगह नजीब लेने आए हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, कैफ अपनी कैफियत दिखाते हुए, रफ्तार का एक अच्छा सरदार, एक राइजिंग स्टार। फिर से यहाँ पर यॉर्कर लाइन की गेंद, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई है पैरों पर लगकर और अंपायर ने उसे लेग बाई का इशारा किया है। पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की अगर बात करें तो कैफ ने अपनी कैफियत दिखाई है। पहले ओवर का जंग अपने नाम किया है, महज 4 रन दिए और 2 विकेट यहाँ पर गई है, जो 1 विकेट तो गेंदबाज के खाते में जाएगी और 1 विकेट तो यहाँ पर नौशाद के सद्दाम के खाते में जाएगी। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही स्पेशल थ्रो था लेकिन उतना ही अच्छा कनेक्शन। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नहीं है, जाओ फिर। बाप रे बाप। चलिए, यानी कि जो ट्रॉफी जिसका हम इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए ये चैंपियनशिप खेली जा रही है, वो चैंपियंस की ट्रॉफी हमें यहाँ पर नजर आ रही है और ट्रॉफी यहाँ पर आ चुकी है और हमारा भाई काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। भाई बिल्कुल गुची का बेल्ट, एकदम स्पेशल अपीयरेंस नजर आ रहा है हमारे भाई का, माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कि अभी फटा पोस्टर और निकला हीरो वाला पिक्चर, उसका कोई प्रमोशन यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, शाहिद भाई यहाँ बैठे, शाहिद कपूर खुद दिख रहे हो, माशाल्लाह। और ये अच्छी गेंद है और उसे बहुत ही अच्छे हल्के हाथों से यहाँ पर खेला है। साजिद हमें नजर आएंगे गेंदबाजी मार्क पर, अपने एक्सपीरियंस गेंदबाज के हाथों में गेंद थमाई है और नजीब यहाँ पर अपना थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो एक ऐसे खिलाड़ी है जो 40 प्लस के खिलाड़ी है लेकिन यहाँ पर युवा खिलाड़ियों से भी ज्यादा दमखम रखते हैं। यहाँ पर फिर से अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेलना चाहते थे। अंपायर से सवाल पूछा जा रहा है, अंपायर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई साहब अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ये एक बड़ा खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है, उसके लिए इस तरह की अपील्स बार बार होती जरूर रहेंगी, लेकिन अगर आप बार बार इस तरह से फेक अपील करेंगे तो अंपायर का भरोसा भी खो देंगे। यानी शायद अगली बार लगे भी तब भी अंपायर कहे कि शायद नहीं लगी है भाई, ये लोग झूठा ही मांग रहे हैं। यानी कि वही बचपन में जो कहानी हम सुना करते थे ना कि शेर आया शेर आया, तो बिल्कुल वही वाला हिसाब हो जाता है। बिल्कुल, रिजवान की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, ओह फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। एक बार ऋषभ पंत भी इसी तरह से अपील कर रहे थे, टेस्ट मैच का वो माहौल था जहां पर ऋषभ पंत अकेले अपील कर रहे थे और बाद में जब बाजू में रोहित शर्मा, राहुल, चेतेश्वर पुजारा सब खड़े थे और उन्हें कह रहे थे कि भाई हम मुझे ज्वाइन करो, तो रोहित शर्मा बोल रहे क्यों ज्वाइन करे भाई, तुझे लगी कहाँ ये तो बता, हमें तो आवाज ही नहीं आई, तुझे कहाँ से आवाज आई। और ऋषभ पंत फिर खामोश हो गए। तो ऋषभ पंत में भी वो चीज है, वो अपील करते हैं, बहुत अपील करते हैं, लेकिन वो प्यारा सा मोमेंट है ना, आज भी सोशल मीडिया में काफी कैद है और वो जब भी आप देखें तो आपको काफी मजा आता है। बिल्कुल, रोहित शर्मा तो बिल्कुल अलग है, वो तो सीधी बात, नो बकवास, कि भाई क्या है ग्राउंड में घूमने का नहीं। फिर से अच्छी गेंद है, एंगल के साथ ये गेंद बाहर गई है, फिर से बड़ी अपील है क्योंकि जानते हैं यहाँ पर ये दोनों ही बल्लेबाज ये बहुत ही, यानी कि ऐसे बल्लेबाज है ना, इन्हें अगर जितना जल्द से जल्द अगर पकड़ लेंगे तो ये मैच को पकड़ने का मौका है और साजिद की तारीफ करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और अपनी महारत दिखा रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, गेंदबाजी का जलवा यहाँ पर दिखाते हुए साजिद बिल्कुल सटीक और सुपर डुपर हिट, सही लेंथ को हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शॉट है, ये धमाकेदार है, ये दर्जेदार है, ये नौशाद का हिट है, सीधा तीर से सीधा, कोहली से तेज, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन।
ये कमाल का स्ट्रोक है जी, बिल्कुल इसीलिए यहाँ पर बार बार अपील की जा रही थी कि भाई साहब ये बल्लेबाज कभी भी बन सकता है भला, इसकी कलाइयों में अलग ही एक कला, ये खिलाड़ी है बिल्कुल आला, तो ऐसे भला को जल्द से जल्द रगआउट का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन उसके लिए आपको सही गेंद करके शाकिब की तरह एक तजुर्बेकार गेंदबाजी करके ही आप आउट कर सकते, फेक अपील से आउट नहीं कर सकते। इस बार फिर से देखना होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लिक करना चाहते थे, कलाइयों को तोड़ा जरूर था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और इस बार उतनी बड़ी अपील भी की नहीं गई है, और ये डॉट बॉल यहाँ पर दी गई है। डॉट के साथ यहाँ पर ये ओवर भी समाप्त होगा। एक अच्छा ओवर, एक बेहतरीन ओवर साजिद का। एक गेंद सिर्फ स्लॉट में थी, यॉर्कर मिस किया था, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को ग्राउंड से डिसमिस किया था, लेकिन उसके बाद फिर से अपने टिपिकल लेंथ के साथ यहाँ पर वापसी करते हुए साजिद ने फिर से अपनी छाप छोड़ी है और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। और इस ओवर में अगर बात करें तो पूरे 5 रन आए। नौ रन, 9 रन आफ्टर 2 ओवर्स। बिल्कुल देख सकते हैं हम, जो खूबसूरत सी ट्रॉफीज है वो भी हमें नजर आ रही है, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 की चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसे हमने ऑक्शन में भी रिवील किया था। बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है ये। लेकिन साजिद भाई क्या जबरदस्त गेंदबाजी की, एक चौका तो पड़ता जरूर है, लेकिन बाकी जो 5 गेंदें थी बहुत ही आला दर्जे की गेंद। और अगले गेंदबाज हमें नजर आएंगे इन एक्शन, वसीम। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, स्वीप शॉट, सॉरी स्विच शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी बाहर है और अंपायर ने वाइड करार दिया है। लेकिन फिर से इस बार थोड़ी सी अंदर की तरफ गेंद आई है, फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं कि रिवर्स के राजा है। डॉट बॉल। लेकिन फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर वसीम हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे। यहाँ पर अगर बात करें तो नजीब कहीं ना कहीं रिवर्स शॉट उनकी जिद बन गई है कि मारूंगा तो रिवर्स शॉट ही मारूंगा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर तारीफ करने की वसीम के पास भी एक्सपीरियंस, टैलेंट और हाइट तीनों है। क्या बात है, वन ऑफ द रिपर। ये गेंद जमीन से ऊपर आई नहीं है, थोड़ा उछाल चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन वो उछाल मिली नहीं है, जिसके चलते गेंद सीधा डॉट विकेट कीपर के दस्ताने में। सेमीफाइनल का ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और कहीं ना कहीं अनबीटेबल्स इस मैच में अपना रुतबा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से यहाँ पर दाएं बाएं ऊपर नीचे हर एक स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर है, लेकिन गेंद बल्ले पर आ नहीं रही है। और ये देखिए सुपर एक्सप्रेस है नौशाद, इतने दूर जाने के बाद भी यहाँ पर दूसरा रन ले लिया है। बाई के चलते यहाँ पर 2 रन मिल गए, एक ओवर थ्रो के चलते। कोई और बल्लेबाज हो शायद वहां तक चला जाए तो दम तोड़ दे, फिर वो दूसरे का प्रयास कोशिश करेगा ही नहीं। लेकिन ये नौशाद देखो वहां से एक अच्छी स्किड करके फिर से रिटर्न आए और दूसरा रन काफी कंफर्टेबली पूरा किया है। और 2 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें 13 रन। यानी कि अगर बात करें तो ये मैच सीधा सीधा टिकट टू फिनाले भी है और साथ ही साथ यानी कि 3rd पोजीशन का मैच भी है।
ये गेंद काफी बाहर और अंपायर ने इसे वाइड करा दिया। यानी कि अगर ये मैच में अगर बात करें जो जीतेगा वो तो ग्रैंड फिनाले की तरफ जाएगा, ग्रैंड फिनाले की तरफ, और जो नहीं जीतेगा उसके लिए 3rd नंबर की जो ट्रॉफी है वो भी हमें यहाँ नजर आ रही है, 3rd पोजीशन की बहुत ही खूबसूरत सी ट्रॉफीज जो जीनत बनती हुई इस खूबसूरत से कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग के मंच की। और इस बार फिर से कच्ची गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, इस बार उछाल भी लिए लेकिन थोड़ी स्पीड के साथ, और बड़ी विकेट यहाँ पर मिलती हुई, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर नौशाद एक ऐसी मछली है जिसे फंसाना बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है और हमेशा आपको परेशान करेगा, और ऐसे बल्लेबाज को परेशान करके डगआउट का निशान दिखाया। और अनबीटेबल्स आर नाउ और दे आर रॉकिंग, काफी अच्छा रॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। और नौशाद की विकेट यहाँ पर गई है, बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, और मैच में अपनी पकड़ और जकड़ दोनों मजबूत बनाते हुए नजर आ रही है टीम अनबीटेबल। बहुत अच्छा कैच, किसने लिया कैच? हाशिम द स्टार प्लेयर, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर लेते हुए इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए, अपनी टीम की पकड़ मजबूत बनाते हुए अब आए हैं रुस्तम। यानी कि अगर बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक्स फैक्टर है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक अच्छा पिच हिटर खिलाड़ी है, एक पावरफुल खिलाड़ी है, एक ऐसा बल्लेबाज है जो मैच को इधर का या उधर का करके जाएगा, एक ऐसा बल्लेबाज है। और ज्यादातर वो अपने खेमे में खींचने का काम जरूर करेगा, एक पावरफुल बल्लेबाज, एक मास्टर क्लास है रुस्तम, दिखाएंगे अपना दमखम। और फिर से इस बार डॉट बॉल, और डॉट के साथ यहां पर ओवर समाप्त होगा। रनों का थोड़ा सा अकाल छाया हुआ, रनों की बाहर की जरूरत है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन, 14 रन। कितना 57 टारगेट है कि 56? 57 टारगेट है, 57 इज द टारगेट, जिसमें से 14 रन तो यहां पर कर लिए। अभी भी 18 गेंदे और 43 रन चाहिए, 43 नीडेड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। यानी कि अगर बात करें तो जिस तरह से स्कोर देखें तो वो गाना याद आता है कि थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़ा है और बहुत ज्यादा की जरूरत है। बिल्कुल क्रिकेट है, क्रिकेट को कभी भी एक एंगल से ना देखा करें, क्योंकि क्रिकेट अपने में खुद कहता है, और वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। यानी कि इम्पॉसिबल में वो आई एम एक कर दे और पॉसिबल कर दे तो आई एम पॉसिबल, यानी कि वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, वो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि नजीब जैसा बल्लेबाज है, रुस्तम जैसा बल्लेबाज है, अगर एक बल्लेबाज की चली, प्रेशर रिलीज हुआ, तो दूसरा बल्लेबाज भी, यानी कि रुस्तम की अगर बात करें तो वो भी एक 6 हिटिंग मशीन है। यानी कि 2 6 हिटिंग मशीन हमें विकेटों पर नजर आ रही है, और गेंदबाजी करता हुआ नजर आएगा हमें एक बेहतरीन सा खिलाड़ी कैफ। और अगली गेंद इस बार फ्लिक शॉट खेला है, जड़ों में गेंद थी, उसे खोद कर निकाला था। दूसरे रन की कोशिश यहां पर की नहीं है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उतना ही उम्दा थ्रो, थोड़ा सा यहाँ पर बांध कर रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ग्रॉसशिप ने खराब बल्लेबाजी की, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टीम अनबीटेबल के जो गेंदबाज है ना, उन्होंने हाथ खोलने का मौका दिया नहीं, और फील्डरों ने भी काफी अच्छा साथ दिया है, कुछ एक्स्ट्रा रन दिए नहीं है, कोई मिसफील्ड हमें देखने को मिली नहीं है, अच्छे अच्छे कैचेस देखने को मिले। और अगली गेंद इस बार देखना होगा रुस्तम, रुस्तम ने भी यहाँ पर कलाइयों को मोड़ा था, फ्लिक किया था, बल्ले का हल्का सा स्पर्श लेकर गेंद गई थी फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग के पास। 2 रन यहाँ पर मिल जाएगा, जोखिम लिया था उस 2 रन का, लेकिन रुस्तम को पता था कि भाई साहब मेरे काफी लंबे लंबे पैर है, मैं तो पहुंच जाऊंगा, और नजीब को भी ये पता था, तो उन्होंने दौड़ लगा दी, नजीब ने भी। हाँ, इस बार लगाया स्ट्रोक, मिस टाइम स्ट्रोक है, और देखना होगा यहाँ पर अंपायर के इशारे करेगा इंतजार, अंपायर ने कर दिया करार, मिसफील्ड के चलते पहला मिसफील्ड, और मिल जाएगा 4। कोशिश यहाँ पर पूरी की थी सद्दाम ने, उनके साथी खिलाड़ी ने, लेकिन उसे रोकने में नाकाम, और 4 रन यहाँ पर फाइनली
आता हुआ। तो यानी कि कहीं ना कहीं से जो डोर है ना वो खुलने की जरूरत थी, रनों के बाहर की आने की जरूरत थी, और वो 4 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत की है रुस्तम का। मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था, लेकिन एक अच्छा जो 4 रन है ना वो यहाँ पर जरूर मिला है। और रुस्तम बिल्कुल और देखना होगा अगर थ्रो सही होता तो रुस्तम खतरे के निशान पे जरूर थे, लेकिन 2 रन यहाँ पर मिलेगा। और रुस्तम ने होल काफी अनोखा दिया वहां पर, रन चुराना चाह रहे थे। एक शॉट है बिल्कुल, यानी कि एक शॉट है। अंपायर का इशारा वहां से आता हुआ हमारे स्ट्रेट अंपायर विनोद सर काफी सीखते, इज अ मिलिट्री मैन। ये बिल्कुल यानी कि जिस तरह से मिलिट्री डिफेंस का जो रूल्स होता है ना काफी सख्त होता है, वो बिल्कुल सख्त नियम को पालने वाले हमारे अंपायर हैं। अभी रुस्तम का शॉट निकला है भाई, इतने लंबे लंबे हाथ, इतने लंबे लंबे पैर। ओ फिर से स्विंग यहाँ पर किया जरूर था, बल्ले को घुमाया जरूर था। और अरशद कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से अपील करना चाह रहे थे, रुस्तम की विकेट लेना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर रुस्तम जैसे बल्लेबाज को अगर आउट कर देंगे ना तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्क यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। और रुस्तम को भी पता है कि जब तक वो विकेटों पर है, एक बड़ा फर्क पैदा करने की जो मादा है, जो ताकत है, वो उनकी बल्लेबाजी में है। और इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक है, गेंद हवा में, गेंदबाज ने दौड़ लगाई है, गेंद उनसे काफी दूर है। एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करने का प्रयास था, यहाँ पर इंटेंट दिखाया था गेंदबाज ने। 2 रन काफी तेजी से पूरा किया। 24 रन है स्कोर कार्ड पर, 24 रन विद द हेल्प ऑफ दिस 2 रन। और ओवर की समाप्ति में यहाँ पर हो जाएगी। ओवर एंड्स विद द ट्वाइस, यानी कि डबल। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है 24 रन, यानी कि 12 गेंदों का खेल बचा है। और रन यहाँ पर पहाड़ नुमा है, यानी कि अब पहाड़ को चीरते हुए रास्ता बनाना है। अब किस तरह से ये पहाड़ को भेदते हुए नजर आएगी टीम क्रॉस शेफ, क्योंकि उनका सबसे बेहतरीन काबिल बल्लेबाज यानी कि नजीब विकेटों पर है, और एक सबसे मजबूत यानी कि 6 हिटिंग मशीन रुस्तम, दोनों यहाँ पर दमखम दिखाने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर काफी डिसिप्लिन से गेंदबाजी करने के चलते यहाँ पर हमें अनबीटेबल यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़ा सा टॉप पे नजर आ रही है। यानी कि पलड़ा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर भारी हमें टीम अनबीटेबल का नजर आ रहा है। 12 गेंदे 33 रनों की जरूरत है, सद्दाम के हाथों में गेंद। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है, और खास करके क्रॉस शेफ के लिए मेक इट वाला ये ओवर है। अगर यहाँ पर मेक इट करते तो ठीक है, वरना ब्रेक इट यहाँ पर टीम अनबीटेबल कर जाएगी। अगली गेंद सद्दाम की, उसे खेला है काफी फाइन, एक उछाल जरूर है, लेकिन हाशिम द स्टार प्लेयर वो वहां पर हैं। और देखना होगा यहाँ पर रुस्तम ने अपनी कुर्बानी दी, और रुस्तम की अगर कुर्बानी यहाँ पर दी गई है तो ये कुर्बानी रंग लानी चाहिए। स्ट्राइक पर लाना चाहते थे नजीब जैसे बल्लेबाज को, अपनी विकेट यहाँ पर दी है, सैक्रिफाइस किया है, स्ट्राइक पर नजीब को लेकर आया। लेकिन अच्छी गेंदबाजी और उतनी ही उम्दा कप्तानी यहाँ पर कहनी पड़ेगी अनबीटेबल टीम की, कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फील यहाँ पर गेंदबाजी भी कर रहे हैं, और फील्डर उनका साथ भी दे रहे हैं। और फहीम सुरवे भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और ये काफी भटकती हुई गेंद, और अंपायर से वाइड करार देंगे, एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिलेगा। और इस बीच फिर से स्लाइस किया, देखना होगा गेंद थोड़ी सी घूमेगी जरूर, और इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ओह क्या ताता थैया है, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर।
बहुत बेहतरीन फील्डिंग, यहाँ पर 4 बार गेंद को पैर मारकर रोका है। चार रन आ चुके इस ओवर में, यानी कि अभी भी 29 रन चाहिए। 10 गेंदे और 29 रन चाहिए। ये मैच अभी खत्म हुआ नहीं है, मैच में जान अभी बाकी है, क्योंकि नजीब जैसा बल्लेबाज जब तक विकेटों पर मौजूद है, और आंकड़े यानी कि अगर गणित की भी बात करें तो गणित भी वही बता रहे कि मैच अभी भी यहाँ पर दोनों टीमों के पाले में है। भले थोड़ा सी बढ़त हमें अनबीटेबल्स की नजर आ रही है। और फिर से नजीब इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन यॉर्कर बैठे खुद को। डॉट बॉल यहां पर आई है, लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए सद्दाम भी सही लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को यहां पर रोके रखा है। अच्छी गेंद है, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, थोड़ा सा गेंदबाज पे प्रेशर डालना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज टच से मस नहीं। एक परफेक्ट ब्लॉक होल। फिर भी यहां से बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर है। और फील्डर्स की बात करें तो काफी अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों का। और यहां पर अगर सही समय पर अगर स्टंप्स को लगा देते गेंद, तो एक बड़ा झटका जरूर लग सकता था ग्रॉस शेफ को। लेकिन अब नए बल्लेबाज जिनके पास एनर्जी भी है और पॉजिटिव इंटेंट के साथ हैं। सब बैट्समैन का नाम क्या है? कैफ, सैफ। और सैफ ने आते ही कमाल का किया है वार, पलटवार, दमदार, दर्जेदार, और गेंद को आसमान दिखाकर भेज दिया सीधा सीमा रेशा पार, षटकार। और अगर बात करें तो एक तरफ यह ललकार है तो दूसरी तरफ यलकार है। कमाल का पलटवार है सैफ, यानी कि तलवार, तलवार का ये वार दिखा रहे अपनी धार। 6 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा, और इस 6 रन के साथ मैच में जान और रोमांच दोनों बरकरार रहेगा। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक वहां पर खेला था सद्दाम की गेंद पर। 4 गेंदे 11 रन आ चुके हैं, यानी कि अभी भी 22 रन चाहिए 8 गेंदों में। ओह, इस बीच ये देखने को, ये सही गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी, इस बार बल्ले से दूर रखा था। डॉट गेंद यहां पर आई है। ओवर की समाप्ति, आखिरी 6 गेंदों पे रन चाहिए होंगे 22 रन, 22 रन। छह गेंदे 22 रन। अब देखना होगा किस तरह से यहां पर पलटवार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैच अभी भी बना हुआ। एक सिक्सर ने यहां पर फिर से मैच में जान डालने की काम की है। और अगले ओवर में अगर बात करें तो पहली गेंद हमें नजीब खेलते हुए नजर आएंगे, और इस ओवर का ताबा संभालते हुए नजर आएंगे द स्टार प्लेयर, द चैंपियन प्लेयर, जिन्होंने अच्छे रन्स बनाए इस मैच में, यानी कि हाशिम। हाशिम यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट मैच है, सेमीफाइनल का ये मैच है, जो जीतेगा वो खेलेगा सीधा द ग्रैंड फिनाले ऑफ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग। तो देखना होगा कौन सी टीम है, ये सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि उस सिक्सर ने यहां पर फिर से उस सवाल का जवाब यहां पर दिया है कि दोनों टीम अभी भी काबिलियत रखती है। ये पहली गेंद फिर से यहां पर काफी अंदर की तरफ गए थे, और ये काफी बड़ी रेस लगी। और अरशद यहाँ पर अगर देखना होगा, अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। काफी बड़ी दौड़ यहाँ पर लगाई थी। अब देखना होगा दोनों खिलाड़ियों में से किसकी रेस काफी बड़ी थी, और अंपायर भी थोड़े से कंफ्यूज है और थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे। क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर हमने इससे पहले देखी थी, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में यहाँ पर रेस देखने को मिला है। मानिए ऐसा लग रहा था कि एक तरफ फरदीन काजी दौड़ लगा रहे तो दूसरी तरफ प्रथमेश पवार दौड़ लगा रहे हैं, यानी कि उम्र का फर्क है, लेकिन जो गति है ना दोनों का बिल्कुल सही नजर आई है, काफी तेज। थोड़ा सा चैलेंज दिया यहाँ पर नजीब ने, और अब देखना होगा क्या यहाँ पर ये रनआउट मिलता है या नहीं मिलता है। स्ट्राइक यहाँ पर सैफ चाहते थे। कमाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है।
चलिए, यानी कि एक बड़ी रेस और यहां पर इस रेस में बाजी मारते हुए नजीब यानी कि नॉट आउट है। एक रन यहां पर मिलेगा, स्ट्राइक भी सैफ को मिल जाएगी, लेकिन क्या रनिंग बिटवीन देखने को मिली हमें विकेट कीपर और बल्लेबाज। हालांकि हर्षद ने काफी दूर से ये रेस शुरू की थी, लेकिन नजीब ऐसा लग रहा था कि रेस में काफी दूर होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आया उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और इसीलिए कहते ना, चाहे लाइफ हो या क्रिकेट हो, अब रेस वही जीतेगा जो सही समय पर गियर शिफ्ट करना जानता है, गियर चेंज करना जानता है। और वो यहाँ पर गियर सही समय पर चेंज किया यहाँ पर नजीब ने और स्ट्राइक दिया यहाँ पर सैफ जैसे बल्लेबाज को। 5 गेंदे 21 रनों की जरूरत, 21 नीडेड फ्रॉम लास्ट 5 बॉल्स। और अगली गेंद फिर से यहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक है। चलिए यहाँ पर पूछा सैफ क्या अगली गेंद भी आप खेलना चाहेंगे, आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, एक सिक्सर आपके बल्ले से आया जरूर है। तो 4 गेंदे अभी 21 रन चाहिए, यानी कि जैसे ये गेंद हो जाएगी और इस गेंद पर भी अगर बड़े स्ट्रोक नहीं आए तो फिर चुकीला माफी ना है, यानी फिर आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बॉल है, मेक इट और ब्रेक इट वाला ये बॉल है, ये गेंद डिसाइड करेगी कि मैच कहां जाएगा। ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में अगर जाएगी, डॉट कहलाएगी, तो ये मैच अनबीटेबल की पकड़ में जाएगा। यानी कि अब 3 गेंदे, रन चाहिए 21, यानी कि हर गेंद पर 7 रनों की जरूरत है। यानी कि यहां से अब एक ही खिलाड़ी है जो ये मैच जिता सकता है, वो खुद गेंदबाज। अगर गेंदबाज ने कोई बड़ी गलती की तो ये मैच ग्रॉसशेफ के पाले में घूम सकता है, लेकिन वो गलती करेंगे नहीं। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर गेंदबाजी की है और एक गेंद जो 1 रन जरूर देगी। और वहां पे रोनाल्डो अपनी फुटबॉल का स्टंट ये पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तन्नो मिस्टर फुटबॉलर, जबरदस्त स्पीड बॉल स्टंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिला, क्या कमाल का, यानी कि जादू दिखाया उन्होंने, गेंद को किस तरह से रोकते हैं। यानी कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। और फुटबॉलर के साथ आप तो पूरा दिन गुजार सकते हैं, लेकिन रात में उसके साथ आप सो नहीं सकते, पता नहीं कब गोल कर दे। भाई अटैकिंग फील्डर है तो गोल कर सकता है ना भाई, कभी उसके पैर चल गए रात में तो क्या करोगे। और ये फाइनली आखिरी गेंद पर विकेट और कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि अगली टीम हमें नजर आएगी जो कि चैंपियनशिप खेलते हुए नजर आएगी। कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले में एंटर होने वाली टीम, द टीम अनबीटेबल। चलिए एक बॉल बाकी है, शायद एक बॉल बचा हुआ है। चलिए हाँ ठीक है, यानी कि अंपायर ने यहाँ पर इशारा कर दिया है कि लेट इट बी, यानी कि एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड। यहाँ पर ग्रॉसशेफ को भी पता चल गया है कि सिवाय टाइम वेस्ट के और कुछ होगा नहीं, और बहुत ही कामयाब मैच यहाँ पर खेलते हुए बहुत जबरदस्त दमखम यहाँ पर दिखाया। रुस्तम जैसे बल्लेबाज को दमखम दिखाने का मौका दिया नहीं है, सटीक गेंदबाजी यहाँ पर की। और दूसरी टीम यहाँ पर बनती हुई टीम अनबीटेबल जो कि यहाँ पर फाइट करती हुई नजर आएगी ग्रैंड फिनाले, यानी कि नंबर 3 की टीम तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। रुस्तम ने भी अपना दमखम दिखाया, अच्छी गेंदबाजी भी की और उतनी उमदा बल्लेबाजी भी पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने की है।